क्या आप अभी भी एक्सेल में इफ फंक्शन लिखते लिखते बार बार तंग आ चुके हैं? तो आज मैं आपको स्विच फार्मूला सिखाने वाला हूं जिससे आप एक ही लाइन में मल्टीपल कंडीशन हैंडल कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप मुश्किल इफ फार्मूला को छोड़ देंगे और आपका काम बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। इस वीडियो से आपको इफ कंडीशन और स्विच के दरमियान डिफरेंस भी समझ आ जाएगा, इनके दरमियान क्या फ़र्क है। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर पहले हम इफ कंडीशन लगाते थे, मैं आपको वही इफ कंडीशन लगा कर दिखाता हूँ। इक्वल इफ ब्रैकेट, ये वाला सेल अगर ग्रेटर देन है 90 से अबव है तो ए ग्रेड मिलना चाहिए। इन्वर्टेड कामास के अंदर ये चीज़ हमने लिखनी है, कॉमा यहाँ पर आप नज़र रखें तो ज़्यादा बेहतर है, ये थोड़ा वाजे नज़र आ रहा है। इफ ब्रैकेट, ये वाला सेल अगर ग्रेटर देन हो 80 से अबव हो तो बी मिलना चाहिए। ये बार बार मैं लिखता रहूँगा, इससे अच्छा ये है यहाँ पर कॉमा लगा के इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट। यहाँ पर 70 से अबव है तो हमें सी ग्रेड मिलना चाहिए। यहाँ पर 60 से अबव है तो हमें डी ग्रेड मिलना चाहिए। और यहाँ पर 50 से अबव है तो हमें ई ग्रेड मिलना चाहिए। और इससे भी कम हो तो स्टूडेंट फेल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल FAIL फेल, ब्रैकेट को मैं बंद कर लेता हूँ। पहले हम इस तरह से कुछ लगाते थे और ओके। अभी मैं यहाँ पर इसी को पकड़ कर नीचे ले आता हूँ। ठीक है, ये हम इफ़ कंडीशन इस तरह से यूज़ करते थे। इससे ज़्यादा बेहतर और आसान अभी स्विच फार्मूला है। यहाँ पर मैं स्विच फार्मूला आपको लगा कर दिखाता हूँ। इक्वल स्विच, टैब वाला बटन, इसको मैं बता देता हूँ। ये वाला सेल अगर 100 के बराबर हो तो ए ग्रेड मिलना चाहिए। यहाँ पर बहुत ज़्यादा आसान हो चुका है ये। अगर 90 हो तो हमें जो है बी ग्रेड मिलना चाहिए। बार बार देखें, वो इफ़ कंडीशन नहीं लगानी पड़ रही। अगर 80 हो तो फिर क्या होना चाहिए, सी ग्रेड मिलना चाहिए। और 70 हो तो हमें डी ग्रेड मिलना चाहिए। जो चीज़ चाहिए वो इन्वर्टेड कामास के अंदर हमने लिखना है। और 60 हो तो हमें डी के बाद ई मिलना चाहिए। और अगर 50 हो तो फिर हमें एफ ग्रेड मिलना चाहिए। और इससे भी कम हो तो फिर हमें फेल होना चाहिए। ब्रैकेट को मैं बंद कर लेता हूँ और इंटर प्रेस कर लेता हूँ। ये स्विच फार्मूला इस इफ फार्मूला की निस्बत काफ़ी ज़्यादा आसान है। इफ फार्मूला यहाँ पर देखता है ये 100 है तो ए लिख दिया, अगर 90 है तो बी लिख दिया। इस तरह से इसका काम है, स्विच का काम है तब्दील करना, स्विच करना। देखें, स्विच फार्मूला हमारा है तो बड़ा बेस्ट। यहाँ पर मैं आपको शेप के अंदर लिख कर दे दूँ, अगर कोई स्टूडेंट नोट करना चाहे तो वो नोट भी कर ले। स्विच फार्मूले को हमने यहाँ से कॉपी कर लिया है, कंट्रोल सी से कॉपी। यहाँ पर मैं कंट्रोल वी कर लेता हूँ, कंट्रोल ए, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, ताकि लिखाई भी यहाँ पर सामने नज़र आ जाए। इसको मैं थोड़ा शेप को भी बड़ा रख लेता हूँ। तो ये हमारा स्विच फार्मूला। देखें, कुछ जगहों पर स्विच फार्मूला हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो जगह भी देख लें। यहाँ पर आपको मैंने इफ़ कंडीशन लगा कर दिखाई थी। देखें, हमारी इफ़ कंडीशन यहाँ पर भी काम करती है। देखें, अगर थोड़ा बहुत चेंज भी हो, लेकिन अगर एग्जैक्ट मैच हो वहाँ पर स्विच फार्मूला काम करेगा। यहाँ पर स्विच फार्मूला काम नहीं करेगा। इसलिए काम नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर यह 100 के बराबर भी नहीं है, 50 के बराबर भी नहीं है। तो मैं यहाँ पर लगा कर दिखाता हूँ, स्विच फार्मूला यहाँ पर काम करने वाला नहीं है। स्विच, टैब वाला बटन, ये वाला सेल अगर 100 के बराबर हो तो हमें ए ग्रेड मिलना चाहिए। और अगर 90 के बराबर हो तो हमें बी ग्रेड मिलना चाहिए। अगर 80 के बराबर हो तो हमें सी ग्रेड मिलना चाहिए, अदरवाइज फेल होना चाहिए।
यहाँ पर मैं ब्रैकेट को बंद करता हूँ और इंटर। यहाँ पर आप नोट करें, यहाँ पर अगर मैं इन नंबर्स को ज़्यादा भी करता हूँ, फ़र्ज़ क्या 89 लिख लेता हूँ, तो यहाँ पर ये फिर भी फेल लिख रहा है। स्विच फार्मूला एग्जैक्ट मैच अगर 100 होगा तो ए लिखेगा, यहाँ पर मैं 100 लिखता हूँ तो ए लिखेगा, अगर 90 लिखता हूँ तो ये देखें बी लिखेगा। यानी एग्जैक्ट मैच के केस में काम करेगा। अगर यहाँ पर थोड़ी बहुत वैल्यूज कम ज़्यादा हैं तो फिर इफ फार्मूला ही इस्तेमाल रहेगा। यहाँ पर इफ फार्मूला के लिए मैं आपको स्विच फार्मूला के लिए एक और एग्जांपल भी दे दूं। यहाँ पर मैं चाहता हूं जहां जहां पर 1 लिखा हुआ है वहां पर जनवरी आना चाहिए, इक्वल स्विच टैब वाला बटन, ये वाला सेल अगर 1 लिखा हुआ है तो यहाँ पर आना चाहिए जनवरी, अगर 2 लिखा हुआ है तो आना चाहिए फरवरी, और 3 लिखा हुआ है तो आना चाहिए मार्च। यहाँ पर मैंने ब्रैकेट को बंद किया है और इंटर प्रेस कर लिया। ठीक है, यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ, आप नोट कर सकते हैं 1 को इसने जनवरी के साथ, 2 को फरवरी के साथ, 3 को मार्च के साथ इस तरह से तब्दील किया है। यहाँ पर अगर मैं कुछ ऐसा लिखता हूँ जैसे 4, तो यहाँ पर ये कह रहा है नॉट अवेलेबल। यहाँ पर मैं खुद से अपनी मर्जी से कुछ लिख सकता हूँ, फार्मूला के अंदर मजीद यहाँ पर लफ्ज लिख लें। अगर 4 लिखा हुआ आ जाए तो यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर अननाउन लिखा हुआ आ जाना चाहिए। मैं ब्रैकेट को बंद करता हूँ, इंटर प्रेस करता हूँ। जब भी कोई ऐसे मंथ का नेम, ये देखें यहाँ पर अननाउन लिखा हुआ है, 4 लिखता हूँ अननाउन है, 5 लिखता हूँ अननाउन है, 3 लिखता हूँ तो बिल्कुल ठीक आ रहा है। अभी जब भी हम कुछ गलत लिखेंगे, फर्ज किया 7, तो ये कह रहा है कि इसका नहीं पता, ये अननाउन है। तो आज हमने स्विच फार्मूला पढ़ा है, स्विच और इफ के दरमियान डिफरेंस देखा है। क्या डिफरेंस है? स्विच फार्मूला एग्जैक्ट मैच के केस में काम आएगा। जो इफ फार्मूला है ये अप्रॉक्सीमेटली मैच, तकरीबन भी मैच करेगा, तो इफ फार्मूला वहां पर भी काम कर सकता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।